आज हम करने वाले हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट पैसिव वॉइस। हमने अभी तक जितने भी मॉडल वर्ब्स पैसिव वॉइस होते हैं वो सीख लिए हैं। अब हम स्टार्ट करने वाले हैं टेंसेस को पैसिव वॉइस में कैसे ट्रांसलेट करना है। तो आज हम सीखते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट पैसिव वॉइस। पहले आपको ये पता होना चाहिए कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस किस तरह से काम करता है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को आप यूज़ करते हो जब डूअर कोई काम करता है। जैसे मैं वीडियो बनाती हूँ, तुम इंग्लिश सीखते हो, तुम मेरी वीडियो देखते हो, वो स्कूल जाती है, वह इंग्लिश बोलता है। तो यहाँ पर डूअर कोई काम करता है, ये सारे एक्शंस आप बताते हो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। ठीक है, अब बाकी आप बहुत डिटेल में पढ़ना चाहते हो तो एक बार प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को पढ़ लीजिए। ओके, उसके बाद आपको ये लेसन समझ में आने वाला है। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की हिंदी पहचान होती है ता है, ती है, ते है। और प्रेजेंट इंडेफिनिट पैसिव वॉइस की भी हिंदी पहचान सेम ही रहेगी, लेकिन वहाँ पर हेल्पिंग वर्ब्स चेंज हो जाएंगे। जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में आप डू डज हेल्पिंग वर्ब को यूज़ करते हैं, लेकिन उसके पैसिव वॉइस में आप यूज़ करते हैं इज एम आर हेल्पिंग वर्ब। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एंड वर्ब की फिफ्थ फॉर्म वो होती है जिसमें हम एस या ई एस ऐड कर देते हैं। तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और वर्ब की फिफ्थ फॉर्म हम यूज़ करते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। लेकिन आप पैसिव वॉइस सीख रहे हैं तो चाहे कोई भी पैसिव वॉइस हो उसमें हम यूज़ करते हैं वर्ब की थर्ड फॉर्म। ये चीज़ क्लियर है। तो यहाँ पर आपने अच्छे से समझा कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में हम उन एक्शंस के बारे में बात करते हैं जब डूअर के बारे में बात करें कि डूअर ये काम करता है। ओके, हिंदी यही आती है। अब सीखते हैं कि पैसिव वॉइस में आप इसको किस तरह से यूज़ करेंगे। तो आपको ये तो पता ही होगा कि पैसिव वॉइस किस लिए यूज़ होते हैं। अगर आप नहीं जानते हैं कि पैसिव वॉइस किस लिए यूज़ करते हैं, किस तरह से काम करते हैं, तो मैं हर एक वीडियो में ये बात नहीं रिपीट करना चाहती हूँ। मैं सिर्फ लेसन पर फोकस करूँगी। आप प्लीज़ जाकर एक वीडियो यहाँ पर आई बटन पर क्लिक करेंगे, फर्स्ट वीडियो है, पहले उसको देख लो। उसमें इंट्रोडक्शन मैंने दिया है कि पैसिव वॉइस किस तरह से काम करते हैं, किस लिए यूज़ करते हैं। ठीक है, तो अब मैं यहाँ पर आपको ये नहीं बताऊँगी कि पैसिव वॉइस क्यों यूज़ करना है। अब हम बस इतना सीखेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट पैसिव वॉइस को सीखना क्यों है, किस तरह से ये काम करता है। देखिए, यहाँ पर पहले हम इसे यूज़ करते हैं व्हेन एक्शन इज इम्पॉर्टेंट। पैसिव वॉइस में हमें एक्शन पर फोकस करना होता है। तो जब आप बताना चाहते हैं कि एक्शन इंपॉर्टेंट है, डूअर कौन है ये हमें बताना ज़रूरी नहीं है, तो एक्शन इंपॉर्टेंट है, एक्शन को हाईलाइट करना है, तब आप यूज़ करते हो प्रेजेंट इंडेफिनिट पैसिव वॉइस। जैसे कि न्यूज़पेपर्स आर प्रिंटेड डेली, न्यूज़पेपर्स हर रोज़ प्रिंट किए जाते हैं। देखो यहाँ पर क्या आ रहा है, ता है, ती है, ते है। आप इसकी ये भी हिंदी बोल सकते हो, कोई काम किया जाता है। ठीक है, कोई काम किया जाता है। मैं यहाँ पर लिख भी देती हूँ, किया जाता है। इस तरह से भी आप इसको याद रख सकते हैं। कोई काम जब प्रेजेंट में किया जाता है, तो यहाँ पर फर्स्ट सिचुएशन है कि जब एक्शन इंपॉर्टेंट है, आपको एक्शन को हाईलाइट करना है, तब आप यूज़ करेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट पैसिव वॉइस। जैसे कि यहाँ पर देखो, न्यूज़पेपर्स आर प्रिंटेड डेली। यहाँ पर न्यूज़पेपर कौन प्रिंट करता है ये बताना ज़रूरी नहीं है। यहाँ पर एक्शन इंपॉर्टेंट है कि न्यूज़पेपर्स को हर रोज़ प्रिंट किया जाता है, न्यूज़पेपर्स हर रोज़ छापे जाते हैं। ठीक है, उनको हर रोज प्रिंट किया जाता है। सेकंड हम इसे यूज करेंगे व्हेन डूअर इज अननोन, मतलब डूअर पता ही नहीं है कौन है। हमें ये तो पता है एक्शन क्या किया जाता है, लेकिन डूअर कौन है ये नहीं पता। जैसे कि माई मनी इज स्टोलन डेली, हर रोज मेरे पैसे चुरा लिए जाते हैं, हर रोज मेरे पैसे चुरा लिए जाते हैं। अब चोर जो चोर है वो तो अननोन हो गया ना, हमें तो पता ही नहीं है डूअर कौन है। तो सेकंड सिचुएशन है कि हमें डूअर पता ही नहीं है, इसीलिए पैसिव वॉइस का यूज होता है। ये बात मैंने आपको इंट्रोडक्शन में भी बताई थी कि आपके लिए जब एक्शन इंपॉर्टेंट होता है तब हम इसे यूज करेंगे। आपके लिए सेकंड डूअर पता ही नहीं है कि है कौन, अननोन है, तब हम पैसिव वॉइस का यूज करेंगे। तो देखो इसकी लास्ट में यही हिंदी आ रही है, माई मनी इज स्टोलन डेली, हर रोज मेरे पैसे चुरा लिए जाते हैं, ता है, ती है, ते है। थर्ड हम इसे यूज करेंगे व्हेन डूअर इज लेस इंपॉर्टेंट, जब डूअर बहुत ही कम इंपॉर्टेंट हो, मतलब डूअर के बारे में बताना बहुत कम ही जरूरी हो, नहीं भी बताओगे तो काम चल जाएगा। ठीक है, यहाँ पर आपको एक्शन पर फोकस करना है। तो जैसे सेंटेंस लिखा है, द क्लास इज टेकन एट 7 AM, क्लास जो है वो 7 बजे ली जाती है। अब यहाँ पर डूअर के बारे में बताना बहुत ही कम इंपॉर्टेंट है। आप मेरे पास पूछने आए हैं, आप मेरे से इंग्लिश सीखना चाहते हैं, आप पूछ रहे हैं मैम क्लास कब कब होती है, तो ऑफकोर्स आप मेरी वीडियो देखकर आए हैं,
आपको पता है कि हाँ भाई कौन पढ़ाने वाला है, और मैं नहीं तो कोई ट्रेनर ही पढ़ाएगा, बिल्कुल नेचुरल सी बात है। अब यहाँ पर हमें बताना ज़रूरी नहीं है, इम्पॉर्टेंट ही नहीं है कि मतलब जो डूअर है वो कौन है, ऑफकोर्स कोई टीचर ही लेगा, तो जो डूअर है वो बहुत कम इम्पॉर्टेंट है। यहाँ पर ये आपने पूछा है कि मैम क्लास कब कब होती है, तो मैं क्लास की इन्फॉर्मेशन दे रही हूँ, टाइमिंग बता रही हूँ कि द क्लास इज टेकन एट 7 AM, 7 बजे क्लास ली जाती है। तो यहाँ पर डूअर के बारे में बताना बहुत ही कम ज़रूरी है, इसीलिए हम यूज़ करेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट पैसिव वॉइस। नेक्स्ट हम इसे यूज़ करेंगे फॉर्मल लैंग्वेज के लिए, जब आपको फॉर्मल लैंग्वेज में बात करनी है, जैसे कि आई एम नॉट इन्फॉर्म्ड। अब सपोज आपके सामने आपके बॉस हैं, वो आपको किसी चीज़ के लिए इन्फॉर्म नहीं करते हैं, डायरेक्ट बोल देते हैं ऐसा था ऐसा था। अब आप बॉस हैं, अब आप उनको ऐसा डायरेक्टली नहीं बोल सकते तुम तो मुझे इन्फॉर्म नहीं करते हो, राइट, वो आपको डांट रहे हैं, अब आपको गुस्सा आ गया, अब आप ये कहोगे कि तुम तो मुझे इन्फॉर्म नहीं करते हो। या फिर फॉर्मल लैंग्वेज में बात करोगे तो किस तरह से बोलोगे कि मुझे इन्फॉर्म नहीं किया जाता है, सर मुझे इन्फॉर्म नहीं किया जाता है। तो यहाँ पर ये फॉर्मल लैंग्वेज में आप बात कर रहे हो, मतलब सामने वाले को इनडायरेक्ट वे में बोल रहे हो कि मुझे इन्फॉर्म नहीं किया जाता, मतलब आप मुझे इन्फॉर्म नहीं करते हो, लेकिन आप डायरेक्टली नहीं बोल सकते कि तुम मुझे इन्फॉर्म नहीं करते हो, क्योंकि हम फॉर्मल लैंग्वेज में बात करना चाहते हैं, ठीक है। तो फॉर्मल लैंग्वेज के लिए भी हम इसे यूज़ करते हैं। एंड नेक्स्ट हम इसे यूज़ करेंगे यूनिवर्सल ट्रूथ हो या फिर रूल्स हो, रूल्स के बारे में बताना हो, जो यूनिवर्सल ट्रूथ है उनके बारे में बातें करनी हो प्रेजेंट में, तो हम यूज़ करेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट पैसिव वॉइस। जैसे इंग्लिश इज स्पोकन इन मैनी कंट्रीज, ये बिल्कुल यूनिवर्सल ट्रूथ है, जो इंग्लिश है, इंग्लिश लैंग्वेज है, वो हर मैनी कंट्रीज़ में बोली जाती है। देखो यहाँ पे लिखा मैनी कंट्रीज़, कई देशों में इंग्लिश लैंग्वेज बोली जाती है, ठीक है। नेक्स्ट हम रूल देखो, पासपोर्ट्स आर चेक्ड एट द एयरपोर्ट, ये आप रूल बता रहे हो कि रूल है भाई, आप अगर एयरपोर्ट पर जाओगे तो वहाँ पर पासपोर्ट्स चेक किए जाते हैं, तो ये रूल है, राइट। अगर आपको फ्लाइट में ट्रैवल करना है तो ये रूल है वहाँ का कि पासपोर्ट्स चेक किए जाते हैं, तो यहाँ आप रूल बता रहे हो कि पासपोर्ट्स आर चेक्ड एट द एयरपोर्ट, एयरपोर्ट पर पासपोर्ट चेक किए जाते हैं। अब यहाँ पर आपने देखा कि जब एक्शन इंपॉर्टेंट हो तब आप इसे यूज़ करेंगे, जब डूअर पता ही ना हो, मतलब कौन है डूअर यही ना पता हो बट ये पता है काम क्या किया जाता है, तब हम इसे यूज़ करेंगे। नेक्स्ट हम जब बहुत ही कम इंपॉर्टेंट हो डूअर के बारे में बात करना, तब हम इसे यूज़ करेंगे। एंड फॉर्मल लैंग्वेज में बात करनी है, आपको ऑफिस में बात करनी है, किसी को डायरेक्टली आपको पॉइंट आउट नहीं करना है, बस आपको अपनी बात भी रखनी है और किसी को बुरा भी ना लगे, तब आप इसे यूज़ करेंगे। एंड लास्ट यूनिवर्सल ट्रूथ या रूल्स बताने के लिए, तो सभी के लास्ट में यही हिंदी आ रही है, ता है, ती है, ते हैं। तो यहाँ पर मैंने एक एग्जाम्पल लिखा है, ये एक्टिव का एग्जाम्पल और ये पैसिव का है। ये आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, जिसमें हम ही शिट नेम के साथ में वर्ब की 5th फॉर्म यूज़ करते हैं। ही टीचेस इंग्लिश हेयर, वो यहाँ इंग्लिश सिखाता है। जैसे आप किसी के बारे में बात कर रहे हो, कोई लड़का आप कह रहे हो वो यहाँ इंग्लिश सिखाता है, ही टीचेस इंग्लिश हेयर, यहाँ पर डूअर है, वो सिखाता है, यहाँ पर पाथ हो, जो सिखाने वाला पर्सन है वो सेंटेंस में मेंशन है, लेकिन इस वाले सेंटेंस में मेंशन नहीं है कि कौन इंग्लिश सिखाता है, इसमें सिर्फ एक्शन इंपॉर्टेंट है। एक्शन बताया गया है कि इंग्लिश इज टॉट हेयर, यहाँ इंग्लिश सिखाई जाती है। समझ में आ रहा है? यहाँ पर कौन सिखाता है इम्पॉर्टेंट बताना इम्पॉर्टेंट नहीं है, कोई तो टीचर होगा, ट्रेनर होगा, वो सिखाएगा, लेकिन यहाँ पर एक्शन इंपॉर्टेंट है। आपने अपनी बोर्ड पर एक लाइन लिखवानी है, हेडलाइन लिखवानी है, यहाँ इंग्लिश सिखाई जाती है, तभी तो लोगों को पता चलेगा ना। कौन सिखाता है ये बताना ज़रूरी नहीं है, ये बताना ज़रूरी है कि क्या सिखाया जाता है, इंग्लिश इज टॉट हेयर। तो इस तरह से ये आपका पैसिव वॉइस में मैंने ट्रांसलेट किया है। तो बाकी भी एग्जाम्पल्स बहुत सारे यहाँ पर दिए हुए हैं। अब मैंने यहाँ पर हिंदी इसलिए नहीं लिखी है क्योंकि मैंने बताया ना, इसकी हिंदी ता है, ती है, ते हैं, किया जाता है, ये सब हिंदी आ सकती हैं। अब कुछ काम तो मैं आपको भी दूंगी ना, आप थोड़ी बैठकर सिर्फ वीडियो देखेंगे, मज़ा नहीं आएगा, फिर ऐसे दोनों को मेहनत करनी है, दोनों को इंग्लिश लैंग्वेज सीखनी है। तो यहाँ पर मैं आपको इंग्लिश रीड करूंगी और हिंदी में बोलूंगी, लेकिन आपको अच्छे से ध्यान से सुनना है। चलिए फर्स्ट एग्जाम्पल रीड करते हैं। पहले आपको रूल पता होना चाहिए कि सेंटेंस बनेंगे कैसे, फ्रेम कैसे होंगे। सबसे पहले यहाँ पर आएगा सब्जेक्ट। अब आप बात करेंगे मैम अभी तो आपने कहा कि डूअर तो होता ही नहीं है पैसिव वॉइस में, फिर यहाँ पे सब्जेक्ट कैसे आ गया? भाई सब्जेक्ट तो होगा ही ना, हर एक सेंटेंस में सब्जेक्ट होता ही है, वहाँ पर डूअर नहीं है, मैंने डूअर की बात की है,
राइट। सब्जेक्ट तो हो सकता है, सब्जेक्ट कुछ भी हो सकता है। डूअर मतलब जो काम करने वाला बंदा है ना, वो सेंटेंस में नहीं होगा। सब्जेक्ट तो होगा ही होगा, बिना सब्जेक्ट के सेंटेंस नहीं बनेगा, लेकिन जो एक्शन करने वाला बंदा होगा वो नहीं होगा। अब यहाँ पर सेंटेंस कैसे फ्रेम करना है, ये आपको कंफ्यूजन रहती है, हमेशा रहती है, मेरे से बहुत सारे स्टूडेंट्स पूछते हैं। तो ये कंफ्यूजन मैं 3 रूल से क्लियर करना चाहती हूँ, ध्यान से सुनना, मैं हर एक वीडियो में बताती हूँ ये बात। तो सब्जेक्ट यहाँ पर 3 चीज हो सकती है, 3 तरह से आप सेंटेंस को फ्रेम कर सकते हो। मतलब देखो, सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद इज एम आर एंड देन वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये चीज तो क्लियर है। इसकी 3 हेल्पिंग वर्ब है इज एम आर। अब प्रॉब्लम ये है कि सेंटेंस को फ्रेम कैसे करना है। यहाँ पर जो सब्जेक्ट है, ये यहाँ पर कौन आएगा, क्योंकि डूअर तो है ही नहीं ना। तो यहाँ पर ध्यान से समझना, अगर सेंटेंस में आपका कोई नाउन है, पूरे सेंटेंस में अगर कोई नाउन है, तो सबसे पहले आप नाउन को रखो, फिर नाउन के अकॉर्डिंग आप इज एम आर का यूज करो, देन वर्ब की थर्ड फॉर्म। ठीक है। तो सेंटेंस में अगर नाउन है तो सेंटेंस की स्टार्टिंग होगी नाउन से। जैसे कि यहाँ फर्स्ट सेंटेंस देखो, इंग्लिश इज स्पोकन वर्ल्ड वाइड। यहाँ पर जो इंग्लिश है वो एक नाउन है, राइट। लैंग्वेज का नाम है ना इंग्लिश लैंग्वेज। तो इंग्लिश पूरे वर्ल्ड में बोली जाती है। तो यहाँ पर नाउन है, तो सेंटेंस कैसे बनेगा, नाउन से बनेगा। इंग्लिश इज स्पोकन वर्ल्ड वाइड, यहाँ पर देखो ये आपका नाउन हो गया। सेकेंड सिचुएशन है कि अगर सेंटेंस में ऑब्जेक्ट है, मतलब ऑब्जेक्ट वो बंदा होता है जिसके लिए काम किया जा रहा है या जिसका काम पर असर पड़ता है। तो अगर सेंटेंस में ऑब्जेक्ट है तो उस ऑब्जेक्ट को आपको सब्जेक्ट बनाकर सेंटेंस को फ्रेम करना है। जैसे कि यहाँ पर सेंटेंस देखो, मैंने यहाँ पर लिखा है आई एम नॉट इन्फॉर्म्ड, मुझे इन्फॉर्म नहीं किया जाता है। राधा इज फोर्स टू गो देयर, राधा को वहाँ जाने के लिए फोर्स किया जाता है। अब यहाँ पर जो ये राधा है, ये जो राधा है यहाँ पर, और ये जो आई है यहाँ पर, ये डूअर नहीं है, आप कंफ्यूज्ड मत होना, ये डूअर नहीं है, ये ऑब्जेक्ट है। और पैसिव वॉइस का रूल होता है, जो अगर सेंटेंस में ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाकर हम सेंटेंस को फ्रेम करते हैं। तो यहाँ पर ध्यान से देखो, राधा इज फोर्स टू गो देयर, राधा को वहां जाने के लिए फोर्स किया जाता है, मजबूर किया जाता है। अब राधा खुद तो मजबूर होती नहीं है ना, राइट। उसको मजबूर किया जाता है, और मजबूर करता कौन है, जो बंदा है वो हाइड है सेंटेंस में, वो है ही नहीं सेंटेंस में, वो मेंशन नहीं किया गया है। तो खुद तो मजबूर करेगी नहीं, किसी के द्वारा तो मजबूर किया ही जाएगा ना, राइट। तो जिसके द्वारा मजबूर किया जाएगा, जो डूअर है, जो मजबूर करता है। जैसे अगर मैं बोलूँ मैं तुम्हें मजबूर करती हूँ वहाँ जाने के लिए, मैं राधा को मजबूर करती हूँ वहाँ जाने के लिए, तो सेंटेंस में तो मैं आ गई ना, तो फिर आपका सेंटेंस बनेगा प्रेजेंट इंडेफिनिट में। लेकिन अगर सेंटेंस में डूअर नहीं है, ऑब्जेक्ट है कि राधा को फोर्स किया जाता है वहाँ जाने के लिए, जो फोर्स करने वाला बंदा है वो नहीं है सेंटेंस में, तो राधा जो है यहाँ पर ऑब्जेक्ट है। तो सेंटेंस को आप, अगर सेंटेंस में आपका ऑब्जेक्ट है तो आप सेंटेंस को ऑब्जेक्ट से बनाएंगे। ठीक है। जैसे कि राधा इज फोर्स टू गो देयर, आई एम नॉट इन्फॉर्म्ड, मुझे इन्फॉर्म नहीं किया जाता है। इन दोनों सेंटेंस में आपका ऑब्जेक्ट है, कोई ऑब्जेक्ट जो है वो कोई इंसान है, राधा है, आई है, शी है, इट है, कोई भी इंसान है, उसको आपको फर्स्ट नंबर पर रखना है, फिर उसके अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब, देन वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब थर्ड सिचुएशन देखो, अगर सेंटेंस में आपका ना ही नाउन है और ना ही ऑब्जेक्ट है, तब सेंटेंस कैसे ट्रांसलेट होगा, तब सेंटेंस ट्रांसलेट होगा इट से। वहां पर मिस्टर इट जो है वो आपकी हेल्प करेंगे सेंटेंस को फ्रेम करने के लिए। जैसे कि यहाँ पर मैंने सेंटेंस लिखा है इट इज बुक्ड ऑनलाइन, आप मेरे पास आए, कुछ भी बात हो सकती है, मैं कह रही हूँ ये ऑनलाइन बुक हो जाता है, कुछ भी हो सकता है, वो कोई टिकट हो सकती है, कोई मूवी टिकट हो सकती है, कोई मोबाइल हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, मैं कह रही हूँ ये ऑनलाइन बुक हो जाता है। अब यह ऑनलाइन बुक हो जाता है, इसमें तो नाउन है ही नहीं, तो इसीलिए सेंटेंस बनाना है इट से। तो यहाँ पर सेंटेंस को फ्रेम करने के लिए हेल्प करेगा इट। और ऐसे ही यहाँ पर भी है इट इज़ मेड बाय वुड, कुछ भी चीज़ है उसके बारे में बात करें कि यह वुड से बनती है, लकड़ से बनती है। अब वो चीज़ क्या है वो हमारे सेंटेंस में मेंशन ही नहीं किया गया है, तो इसीलिए सेंटेंस जो बनेगा वो इट से बनेगा। तो ये 3 सिचुएशन आपको याद रखनी है। अगर सेंटेंस में आपका नाउन है तो सेंटेंस नाउन से बनेगा, अगर सेंटेंस में आपका ऑब्जेक्ट कोई इंसान है, राधा, सीता, गीता, जैक, मायरा, कोई भी, या फिर कोई ही, शी, इट नेम है, तो उसको आपको सब्जेक्ट बनाकर सेंटेंस बनाना है। और अगर सेंटेंस में ना ही ऑब्जेक्ट है ना ही कोई नाउन है तो सेंटेंस बनेगा इट से। ये 3 रूल आपको अप्लाई करने, कभी कंफ्यूज्ड नहीं होंगे। अब सेंटेंसेस को रीड करते हैं। ओके, चलिए। तो फर्स्ट तो हम रीड कर चुके हैं कि इंग्लिश पूरे वर्ल्ड में बोली जाती है। नेक्स्ट, राइस इज ग्रोन इन मैनी कंट्रीज, जो चावल हैं वो कई कंट्रियों में उगाए जाते हैं।
कौन उगाता है ये नहीं सेंटेंस में बताया, बस उगाए जाते हैं ये सेंटेंस में बताया गया है। यहाँ पर कौन उगाता है ये बताना ज़रूरी नहीं है, यहाँ पर ये बताना ज़रूरी है कि काम क्या किया जाता है। द विंडोज़ आर क्लीन वीकली, विंडोज़ वीकली क्लीन की जाती है, हर हफ्ते क्लीन की जाती है। कौन क्लीन करता है ये नहीं बताया गया है, सिर्फ ये बताया गया, एक्शन बताया गया कि जो खिड़कियां हैं वो हर हफ्ते क्लीन की जाती हैं। नेक्स्ट, कार्स आर रिपेयर्ड हेयर, आपने अपने बोर्ड पर एक हेडलाइन लिखवाई हुई है, यहाँ पर कार्स रिपेयर्ड की जाती हैं। यहाँ पर ये भी बोल सकते हो कार्स आर सर्विस्ड हेयर, यहाँ पर कार सर्विस्ड की जाती हैं। बाइक्स आर सर्विस्ड हेयर, यहाँ पर बाइक सर्विस्ड की जाती हैं। स्कूटीज आर सर्विस्ड हेयर, स्कूटीज आर रिपेयर्ड हेयर। इस तरह से आप एक बोर्ड पर हेडलाइन लिखवा सकते हैं जिससे पता चल जाएगा। अब यहाँ पर कौन कार रिपेयर्ड करता है सेंटेंस में मेंशन नहीं किया गया है, ठीक है। नेक्स्ट, आई एम नॉट इन्फॉर्म्ड, फॉर्मल लैंग्वेज में बात करनी है आपको कि मुझे इन्फॉर्म नहीं किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, द फ्लोर इज मॉप्ड एवरी डे, जो फर्श है वो हर रोज, फर्श को हर रोज पोछा लगाया जाता है। इट इज बुक्ड ऑनलाइन, यह ऑनलाइन बुक हो जाता है, यह ऑनलाइन बुक हो जाता है। ध्यान से देखो लास्ट में क्या हिंदी आ रही है, ता है, ती है, ते है, किया जाता है कोई काम, कौन करता है ये नहीं सेंटेंस में पता। बटर इज मेड फ्रॉम मिल्क, जो बटर है वो दूध से बनता है। क्लोथ्स आर वॉश्ड रेगुलरली, कपड़े हर रोज धोए जाते हैं, रेगुलरली धोए जाते हैं। इंग्लिश इज टॉट हेयर, यहाँ इंग्लिश सिखाई जाती है, कौन सिखाता है ये बताना जरूरी नहीं है। अब ये क्वेश्चन आ गया, इज मोबाइल रिपेयर्ड हेयर, क्या यहाँ मोबाइल रिपेयर्ड होता है। इज कार रिपेयर्ड हेयर, क्या यहाँ कार ठीक होती है। इज लैपटॉप रिपेयर्ड हेयर, क्या यहाँ लैपटॉप रिपेयर्ड होता है। आप किसी शॉप पर गए हैं और पूछ रहे हैं वहाँ जाकर। राधा इज फोर्स टू गो देयर, राधा को वहाँ जाने के लिए फोर्स किया जाता है, मजबूर किया जाता है। सॉरी, राधा इज फोर्स टू डू इट, राधा को यह करने के लिए मजबूर किया जाता है। द चिल्ड्रन आर पनिश्ड इन द स्कूल, चिल्ड्रन को, बच्चों को स्कूल में पनिश किया जाता है, सजा दी जाती है, जो बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है, अलाउ ही नहीं है, ठीक है। इट इज़ मेड बाय वुड, यह है लक्कड़ से बन जाता है, ये लक्कड़ से बनता है, दोनों हिंदी हो सकती हैं। द कंप्यूटर इज़ यूज फॉर वर्क, कंप्यूटर काम के लिए यूज़ किया जाता है, कंप्यूटर काम के लिए यूज़ होता है, दोनों हिंदी हो सकती हैं। तो आई होप आपको क्लियर हुआ होगा, फटाफट से एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। तो ये था आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट पैसिव वॉइस। अगर आपको ये थोड़ा डाउटफुल लग रहा है तो आप प्लीज़ एक बार प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को पढ़ लो, उसके बाद इसको पढ़ो, फिर देखना अच्छे से क्लियर होगा। और अगर आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस आता है फिर भी क्लियर नहीं हुआ है तो वीडियो को एक बार फिर देख लो, 2 बार देख लो, 100% क्लियर होगा। मैंने इतने आसान तरीके से आपको पढ़ाया, पूरी यूट्यूब पर कहीं वीडियो नहीं है इतने आसान तरह से। तो प्लीज़ आप जाकर वीडियो को 2 बार देखो, 3 बार देखो, 100% समझ में आएगा, ये मेरी गारंटी है। लेकिन कई बार होता है एक बार वीडियो समझ में नहीं आती, ठीक है। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट रहेगा आपका पास्ट इंडेफिनिट पैसिव वॉइस, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट पैसिव वॉइस के साथ में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।